जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। आखिरकार डोडा डिस्ट्रिक्ट में हो क्या रहा है? अगर हम 2 हफ्तों की बात करें तो अभी तक लगभग 7 मामले जो सुसाइड के सामने आए हैं पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट से, और लगातार हम भी आपको कवरेज दे रहे हैं। कल के दिन भी भद्रवा से एक और मामला सामने आया है, यानी एक लेडी जिसकी जो डेड बॉडी मिली है, बताया जा रहा है कि उसकी जो पेड़ के साथ लटकी हुई, यानी सुसाइड का जो मामला बताया जा रहा है। लेकिन उसके जो फैमिली है, उसकी फैमिली के मुताबिक ये जो मर्डर है, फिलहाल पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन किस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं, 2 हफ्तों से आपको कवरेज भी दे रहे हैं कि लगातार यानी 2 हफ्तों के अंदर 7 मामले जो अभी तक सुसाइड के सामने आए हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार से जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुसाइड के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ी जानकारी दूं तो आज से कुछ दिन पहले जोधपुर डोडा के अंदर भी एक मामला जो सामने आया था, यानी 25 साल का एक नौजवान जो बीटेक का छात्र लास्ट ईयर जो उसका था, वहां पर भी एक ये मामला सामने आया था कि उसने अपने आप को जो फांसी दी है, अपनी जान ली है। अब कारण क्या उसमें था, क्यों उसने अपनी जान दी, क्योंकि पुलिस उसमें पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम जो पूरी तरह पुष्टि नहीं करते कि क्या वो सुसाइड था या किसी ने जो हत्या की है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये भी जो खबर डोडा सराज के इलाके से सामने आ रही थी कि आज से कुछ दिन पहले कि सराज के इलाके में किसी ने जो चिनाब में छलांग लगाई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो पुनेजा में भी एक शख्स जो जो वाटर रिजर्वायर में जो उसकी बॉडी मिली थी, जिसकी आयु लगभग 32 वर्ष थी। इसके अलावा कुंडी का इलाका, यानी अगले ही दिन दूसरे दिन एक और बॉडी जो चिराला तहसील के अंदर जो लटकी हुई पेड़ के साथ मिलती है, उसकी आयु भी लगभग 28 वर्ष थी। यानी लगातार किस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं। और एक जो सबसे पहले मामला यानी 2 हफ्तों का मैं जिक्र करूं तो इसमें एक लेडी उसकी जो बॉडी भी लटकी हुई मिली थी, यानी कहीं ना कहीं फांसी जो अपने आप को लगाई थी या किसी और ने लगाई थी, इसके बारे में हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन भाला का ये मामला था। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं तो कल के दिन जो शापन भद्रवा का एरिया है, 24 वर्ष जो इस महिला की आयु थी, और ये भी जो लटकी हुई मिली है। आखिर क्या कारण है कि लगातार इस प्रकार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? और आपको मैं बताऊं तो परसों जब 12th क्लास का रिजल्ट निकला था, उसके बाद भी भद्रवा से खबर आई कि एक बच्ची 17 साल की बच्ची रिजल्ट निकलने के बाद एक सब्जेक्ट में जो फेल हुई थी, और उसने भी अपने आप को जो फांसी जो दी थी, यानी भलेंसा की वो रहने वाली थी और सेटल वो भद्रवा के अंदर थे। तो कहीं ना कहीं लगातार इस प्रकार के मामले जो बढ़ते ही जा रहे हैं। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता रुमेश जी हैं। रुमेश जी से बात करेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं 2 हफ्तों के अंदर लगभग 7वां मामला जो कल पेश आया है, भद्रवा से पेश आया है। क्या आपका कहना है, कितना जो चिंता का विषय इस समय है कि इतने सारे केसेस यानी 2 हफ्तों के अंदर डोडा डिस्ट्रिक्ट से सामने आए हैं? जी, सबसे पहले तो जेके मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसा विषय जो कभी किसी के संज्ञान में नहीं आया, हम उस पर बात कर रहे हैं। और सबसे पहले जितने भी सुसाइड केस इन 2 हफ्तों के अंदर हुए हैं, मैं सिर्फ परमात्मा से ये दुआ करना चाहूंगा कि परमात्मा उनको अपनी आगोश में ले और रेस्ट इन पीस, ओम शांति। और जैसा कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और कहीं ना कहीं मैं आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स के साथ, खास करके समाज के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आज की यंग जनरेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सुसाइड केस जो है वो यंग जनरेशन के हैं, अपने आप को वो आइडल न छोड़ें, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखें। और ये जो अपना जो इंडिविजुअल जो हम रहते हैं, खास करके ये जो फैमिलीज हैं वो आइसोलेशन की ओर जा रही हैं। अपना जो भरा पूरा परिवार है उसको छोड़ के कहीं ना कहीं हम रेंटेड रूम में रहते हैं, शॉर्ट अकोमोडेशन में रहते हैं। एक पूरा परिवार छोड़ के जब हम इंडिविजुअल रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें संज्ञान में आती हैं। और खास करके मैं बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं हम लोग लाइफ के हर स्फीयर में हम लोग फेल होंगे। और कहीं न कहीं हमें
हर बात पे अपने आप को अग्रसर रखना है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, वो अपने कम से कम बुक रीडिंग किया करें। और जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस भी ग्रंथ को मानते हैं उसका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहें, अपने फैमिली के साथ एसोसिएशन रखें और अपने आप को जो ये आइडियल दिमाग है उसको कहीं न कहीं उसको हमेशा काम पे लगाए रखें ताकि वो ऐसी बुरी सोचें, गंदी सोचें उसके दिमाग में ना आए। देखिए, मैं बात करना चाहूंगा जिस प्रकार से ये मामले जो सामने आए हैं इनमें कहीं भी कोई आशंका लगती नहीं है कि कोई मर्डर इसमें हो, क्योंकि पुलिस वहां पर पहुंचती है, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंचती है, उसके बाद ना उनके बॉडी पर कोई निशान पाया जाता है। तो कहीं न कहीं जो साफ जाहिर है कि ये जो सुसाइड केसेस हैं लगातार जो जिस प्रकार से डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि ये जो कोई मर्डर नहीं है, लेकिन ये आज का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और खास करके डिप्रेशन की ओर जा रहा है, हम सबको भी ऐसा प्रेरणा करना है कि उनको कहीं ना कहीं एंगेज करें, चाहे हम उनका जॉब में कहीं प्राइवेटाइजेशन या गवर्नमेंट में, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो लगता है कि हम लोग अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते और एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि हम स्पून फीडिंग में बिलीव करते हैं, यानी कि खाना बनाना नहीं है लेकिन उसको ऑर्डर करना है फास्ट ट्रैक पे। और कहीं ना कहीं यही समस्या है कि हम लोग सुसाइड देखते हैं और ये मर्डर नहीं है, ये समाज को खत्म करने वाला। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके हाथ में और मेरे हाथ में है, जो ये मोबाइल है, अगर मैं अपने साथ में एयरबड्स लगा लेता हूँ तो मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं देखिए, इसके अलावा एक और सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से सुसाइड के केसेस तो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो यूथ है वो ड्रग्स की ओर काफी ज्यादा जा रहा है और पुलिस भी कहीं न कहीं इसमें काम कर रही है। पेरेंट्स का जो कितना जो ध्यान अपने बच्चों के ऊपर रहना चाहिए, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहनी चाहिए कि भाई हमारा बच्चा खराब हो रहा है या ड्रग्स में मुलव्वस हो रहा है। आपको पता होगा कि डोडा के अंदर लगातार ड्रग्स के केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आपने जो दूसरा बड़ा इश्यू उठाया और जो लीड करता है मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी करने, यानी कि ये जो सुसाइड केस हो रहे हैं, कहीं न कहीं हम जो अगर जैसे आपने कहा कि इसमें हम सबको संज्ञान लेने की, ड्रग्स एक डेथ ट्रैप बन रहा है हम सबके लिए। कहीं न कहीं अगर हम अच्छे से समाज को भी आगे आना चाहिए, कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखता है तो उसको रिपोर्टिंग करें। हम समाज में इसीलिए है कि कोई भी गलत चीज ना हो। और सुसाइड केस खास करके हमारे जो यंग जनरेशन है जिसको देश को संभालने का काम करना है, वो अच्छे रास्ते पे चले और समाज को एक अच्छा कुछ अनुभव दें, जैसे आपके समाज आप पे गर्व करे। जैसे अभी आपने देखा जम्मू की लड़की, डोडा की लड़की जिन्होंने 98% मार्क्स लिए, मैं उन पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी पेरेंट्स से और खास करके ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, और बच्चे कहाँ जा रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को नोट करें, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है हमारी, वो सड़कों पे कभी स्कूटी चलाते हैं, कभी विदाउट हेलमेट चलते हैं और कहीं न कहीं इस तरह से फिरते हैं, वो माँ बाप को पूछते नहीं हम कहाँ पे जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अकाउंटेबल बनाए पेरेंट्स अपने बच्चों को और कहीं न कहीं उनके साथ सहयोग में रहे। दोनों का, पेरेंट्स का, मैं मदर से भी बात करूंगा, फादर से भी बात करूंगा कि कहीं कहीं वो जो छोटे बच्चे हैं खास करके प्राइमरी टू 8th स्टैंडर्ड तक उनके साथ में रहे, उनके साथ पढ़ाई करें। अगर वो उस काबिल नहीं है लेकिन उनके साथ बैठे वो पढ़ क्या रहे हैं, कम से कम वो लाउडली जब पढ़ते हैं बुक रीडिंग कराएं। देखिए, आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि हमने और भी बहुत सारे मामले जो देखे हैं, यानी काफ़ी गरीब घर से जो बच्चे आए हैं, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी जो उतराव चढ़ाव जो आए हैं, पहले वो कुछ थे लेकिन बाद में जब वो अपनी स्टडी पर कंटिन्यू फोकस करने लगे तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं पहले फेल भी हुए हैं लेकिन IAS अफसर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। तो क्या आपकी ओर से मैसेज जो उन जो स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो ड्रग्स में मुलव्वस हो रहे हैं या जो इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं सुसाइड को लेकर जो हम बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, मैसेज तो नहीं दे सकता, मेरी कोई उतनी बड़ी औकात नहीं है, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चों आपने एक ही काम करना है, पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। और पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा समय अपने बच्चों को दे दें, क्योंकि ये जो इंसानी जामा परमात्मा हमें दिया है एक ही बारी दिया, और कुछ अच्छा करके जाए जिसमें देश और आपका लोकल समाज आपके गर्वान्वित हो। कुछ ऐसे काम करें क्योंकि आपकी
जो फोर फादर्स की इमेज आपके द्वारा रिफ्लेक्ट होती है समाज के अंदर, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स से भी खास करके मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि अगर आप अच्छा कर सकें तो बहुत अच्छा करिए। बुरा तो सारे लोग करते हैं, अच्छे काम को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसकी जो वाहवाही होती है उम्र भर रहती है। इतना ही बच्चों से निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल किस प्रकार से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 2 हफ्तों के अंदर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुसाइड के 7 केसेस जो सामने आए हैं अलग अलग इलाकों से। पहले जो भाला से एक केस आया था, उसके बाद 2 चुराला से आए, फिर डोडा के इलाके से जो 2 और आए, उसके बाद एक बच्ची जो 12th क्लास में जो फेल हुई थी, ये नहीं बताया जा रहा कि एक सब्जेक्ट जो उसका फेल हुआ था उसने भी जो सुसाइड किया। और कल के दिन एक और मामला सामने आया है जहां पर भी बताया जा रहा है कि सुसाइड ये केस है, यानी कहीं पेड़ के साथ लटकी हुई उनकी जो बॉडी मिली है। तो लगातार इस प्रकार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हम इसके बारे में पुष्टि नहीं कर पाते, पुलिस जो अपनी ओर से काम कर रही है, क्या वो सुसाइड केस हैं या कहीं उन्होंने उनका जो मर्डर किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि जिस प्रकार से लगातार ना कोई उनकी बॉडी पर कोई निशान पाया जाता है, ना उस प्रकार का कुछ ऐसा जो दिखने को मिलता है कि किसी ने मर्डर किया हो, तो कहीं ना कहीं लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार चाहे हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में काफ़ी ज़्यादा यूथ जो इस समय मुलौस हो रहा है, वो नशे की ओर जा रहा है। और ये जो मामले काफ़ी जो चिंता का विषय हम इस वक्त कह सकते हैं, काफ़ी शॉकिंग जो खबर हम आपको दे रहे हैं कि 2 हफ्तों के अंदर 7 मामले सुसाइड के पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त सामने आए हैं। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।